कि जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आई थी तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ही हैं जिनके आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। आज भी मुलायम सिंह यादव का उतना ही सम्मान अपर्णा यादव करती हैं। ये तक कहा जाता है कि अपर्णा यादव एक ऐसी बहू के रूप में यादव परिवार में आई जो मुलायम सिंह यादव का ख्याल ही नहीं बल्कि उनके साथ हर कदम में देखी जाती थी। चाहे राजनीतिक पड़ाव की बात करें, चाहे पारिवारिक मुद्दों के तहत बात करें, चाहे उनके स्वास्थ्य कारणों की बात करें, अपर्णा यादव हमेशा साथ रही। लेकिन कई कारण बने, सपा के साथ नहीं रह सकी, भारतीय जनता पार्टी में आई। लेकिन 2022-2024 ये आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। 30 साल दर साल बीतता हुआ नजर आया, लेकिन अपर्णा यादव का कद भारतीय जनता पार्टी में ना के बराबर खुद भारतीय जनता पार्टी ने आंका। तभी तो लोकसभा चुनाव क्या समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव करेंगी वापसी? आखिर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर क्यों दाव नहीं खेलना चाहती? आखिर तेज प्रताप यादव का करहल सीट से अखिलेश ने नाम आगे क्यों किया? उत्तर प्रदेश की सियासत में अब शिवपाल सिंह यादव का क्या किरदार होने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। लगातार शिवपाल सिंह यादव भी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब अपर्णा यादव का समय आ गया है समाजवादी पार्टी में वापसी करने का? क्या अपर्णा यादव पर अब भारतीय जनता पार्टी दाव नहीं खेलने वाली? क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया, लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया, अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में अपर्णा यादव को मौका नहीं मिलता है तो फिर समाजवादी पार्टी में वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास लगाए जाने लगे हैं, लेकिन इन तमाम कयासों में कितना दम है? आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल क्यों तेज है? अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम नाज़मीन से जानने का प्रयास करेंगे। नाज़मीन, कैसे देख रहे हैं आप कि अपर्णा यादव का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब तक आगे नहीं कर पाई है? माना यही जा रहा था कि शायद इस उपचुनाव में अपर्णा यादव को मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर चर्चा भले ही ना हुआ हो, लेकिन अपर्णा यादव का नाम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको कि अपर्णा यादव अब खुद को असहज महसूस कर रही हैं, सब्र का बांध टूट रहा है, समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं? देखिए, अपर्णा यादव का नाम ही नहीं बल्कि अपर्णा यादव ही गुम हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा को लेकर आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनका ये दावा था कि परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी, परिवार से कोई फूट नहीं थी, बल्कि मैं अपनी खुद मर्जी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ। यहाँ तक कि जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आई थी तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ही हैं जिनके आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। आज भी मुलायम सिंह यादव का उतना ही सम्मान अपर्णा यादव करती हैं। ये तक कहा जाता है कि अपर्णा यादव एक ऐसी बहू के रूप में यादव परिवार में आई जो मुलायम सिंह यादव का ख्याल ही नहीं बल्कि उनके साथ हर कदम में देखी जाती थी। चाहे राजनीतिक पड़ाव की बात करें, चाहे पारिवारिक मुद्दों के तहत बात करें, चाहे उनके स्वास्थ्य कारणों की बात करें, अपर्णा यादव हमेशा साथ रही। लेकिन कई कारण बने, सपा के साथ नहीं रह सकी, भारतीय जनता पार्टी में आई। लेकिन 2022-2024 ये आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। 30 साल दर साल बीतता हुआ नजर आया, लेकिन अपर्णा यादव का कद भारतीय जनता पार्टी में ना के बराबर खुद भारतीय जनता पार्टी ने आंका। तभी तो लोकसभा चुनाव में सीट दी नहीं गई। चर्चा थी कि मैनपुरी सीट यहाँ पर दी जाएगी, ये भी यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि अपर्णा यादव ने खुद मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया। लेकिन हकीकत क्या है, क्या वाकई अपर्णा यादव को टिकट दिया जा रहा था? अगर परिवार के खिलाफ ही उपचुनाव में लड़ना है तो लोकसभा चुनाव में भी लड़ सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दांव आजमाया नहीं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई सीट नहीं दी। आप देखिए, वहां से सीट दी जा सकती थी जहां से अपर्णा यादव हारी थी, यानी कि लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट। लेकिन ऋतु बहुगुणा जोशी जिस तरीके से चुनाव जीती, उनके मुकाबले में अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया। अब इसी आधार पर देखिए कि अब 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़, अखिलेश यादव का गढ़, यहाँ से समाजवादी पार्टी का
हर चेहरा चुनाव लड़ा है और जीतता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी राजनीतिक शुरुआत कहीं ना कहीं अगर बात करें तो करहल विधानसभा सीट से की है। करहल विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव लड़ा है, अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ा है। अब तेज प्रताप यादव को मौका दिया जा रहा है। मौका यहाँ पर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा सीट से देगी या फिर नहीं, ये सवाल उठता है कि आखिरकार वो किस वर्ग के तहत चुनाव करेगी। चाहे अति पिछड़े के मुद्दों को लेकर करती हुई नजर आएंगी, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर करती हुई नजर आएंगी। देखिए, एक यहाँ पर मैं खुलासा करना चाहती हूँ कि हमेशा से ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है, जो चेहरा है, वो हिंदुत्ववाद छवि के रूप में दिखाई दिया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हम ये देखते हैं कि वो धार्मिक मुद्दों को ज़रूर लाती हैं, लेकिन वो मुस्लिम वोट बैंक को भी नहीं छोड़ती है। आज ये तस्वीर है कि लोकसभा चुनाव में भी हमने ये देखा कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट से किसी मुस्लिम चेहरे को ना उतारकर बल्कि अपनी सहयोगी दलों के नेताओं के जरिए एक चेहरा उतारने की कोशिश की कि वो मुस्लिम चेहरा होगा, चुनाव भी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का भी वोट मिलेगा। और ऐसे में फिर से खुलासा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है और जो उनके खाते में मीरापुर विधानसभा सीट है, ये दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी को कुंदर की विधानसभा सीट भी दी जा सकती है और वहां से आरएलडी के तहत एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सिर्फ यादव समुदाय के इर्द गिर्द नहीं रहने वाली, बल्कि वो अल्पसंख्यकों को भी साधने में लगे हुए हैं। इसलिए अपर्णा यादव का हो सकता है कि इन उपचुनावों में भी पत्ता कटता हुआ नजर आए। लेकिन क्या लगता है आपको कि अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में इस उपचुनाव के बाद जो है कहीं ना कहीं वापसी करती हुई नजर आएंगी? देखिए, अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव ने उस वक्त गलती की और उस गलती को लेकर आज भी देखिए कि उनके जो पति हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रतीक यादव की, वो अपर्णा यादव के साथ देखे तो जाते हैं लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हैं। बैकग्राउंड की बात की जाए तो सिर्फ ससुराल में आकर ही अपर्णा यादव ने राजनीति में वो गुण सीखे और इन्हीं गुणों के बलबूते आज भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के तहत संकेत बार बार दिए जा रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के बीच में महासचिव शिवपाल यादव का बयान हो, चाहे अध्यक्ष यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान हो, अपर्णा यादव के खिलाफ एक भी बयान यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई भी चेहरा देता हुआ नजर नहीं आया। बल्कि अपर्णा यादव स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल ना होने के बावजूद भी आजमगढ़ में प्रचार करने जाती हैं और अपनी ही परिवार के एक चेहरे के खिलाफ जमकर बोलती हैं। तो ये तो तस्वीर है कि अपर्णा यादव की गलतियों को माफ समाजवादी पार्टी या कहीं यादव परिवार कर रहा है। यादव परिवार ने तो अपने दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर अगर हम बात करें तो ये आखिरी मौके के रूप में देखा जा सकता है कि उपचुनाव में अपर्णा यादव को मौका मिला तो हो सकता है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने रहें। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है तो आप सोचिए कि अगर जहां हम 100% दावा कर रहे थे वहीं 80% दावा आप ये करते हुए भी नजर आ सकते हैं कि अपर्णा यादव घर वापसी करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी इस उपचुनाव से पहले, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पा रहा और जो करहल सीट है वहां से तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने मौका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ से माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव खेल सकती है, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव को लेकर के कुछ भी कह सकते हैं कि स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि अपर्णा यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दाव खेलेगी। अब माना यह जा रहा है कि अपर्णा यादव का सब्र का बांध जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो अब क्या इस अपमान का बदला अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करके लेंगी, इसकी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के सियासत में बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आखिर वो फैसला कब लेंगी ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।